जब हम घर का काम शुरू कर देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे घर के लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मटेरियल हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारा घर जो है वो मजबूत क्वालिटी का बने और सालों साल तक चले। अब जो चीज़ें हम परचेस करते हैं उनमें से एक चीज़ होती है हमारे घर की चौखट। अब जब बात आती है दोस्तों हमारे घर की चौखट की, तो ऐसे वक्त में हमारे सामने मार्केट में आज बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है, जैसे कि लकड़ी की डोर फ्रेम, सीमेंट की डोर फ्रेम, ग्रेनाइट की डोर फ्रेम, स्टील की डोर फ्रेम या फिर लोहे की डोर फ्रेम, और तो और प्लाई की भी डोर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर में। तो इनमें से कौन सी डोर फ्रेम हमारे घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी और सालों साल तक चलेगी? दोस्तों खास करके ये देखा गया है कि कुछ डोर फ्रेम कुछ पर्टिकुलर जगह पे बहुत ही अच्छी खासी साबित हो सकती है और कुछ जगह पे बहुत ही घटिया साबित हो सकती है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके रूम के हिसाब से आपको कौन सी डोर फ्रेम के अच्छे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कैसे चलेगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारे घर के मेन डोर फ्रेम की, तो मेन डोर फ्रेम जो है दोस्तों आपके घर की शान होती है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। खास करके अगर आपका मेन डोर फ्रेम है तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है लकड़ी की डोर फ्रेम लगाएं। अब आप ये कहेंगे लकड़ी की डोर फ्रेम, लकड़ी की डोर फ्रेम में भी अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप सागवान यानी कि जिसे टिकवुड कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लकड़ी है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, और तो और इसका लुक बहुत ही अच्छा खासा दिखाई देता है। तो इस वजह से अगर आप मेन डोर के लिए लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है लकड़ी की डोर फ्रेम लगा सकते हैं। और तो और सिक्योरिटी की पर्पस के हिसाब से हुआ, या फिर अगर आपको उसके ऊपर से सेफ्टी डोर लगवाना है तो आप उसके ऊपर सेफ्टी डोर लगवा सकते हैं। यहाँ पर खास करके दोस्तों आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम नहीं लगानी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से दोस्तों ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेन डोर के लिए लगाएं, या फिर जो कोई भी आपके एक्सटर्नल डोर होते हैं वहां पर आप खास करके ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बिल्कुल भी मत लगवाएं। देखिए दोस्तों सागवान की डोर फ्रेम कहना तो आसान है पर उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, और भी लकड़ी की डोर फ्रेम्स आती है जिनका कि आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों जो आपकी मेन डोर फ्रेम है खास करके उसके तरफ आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि उसकी जो साइज है वो 7 बाय 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा मटेरियल जो है हमें अंदर बाहर ले जाना होता है। इस वजह से हमें दिक्कत ना हो इसके लिए उसकी विड्थ कम से कम 3.5 फीट होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा भी अगर आप विड्थ रखते हैं दोस्तों तो ऐसे वक्त में दरवाजे बेंड हो सकते हैं, तो इस चीज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। तो चलिए ये तो हो गई आपके मेन डोर की बात। अगर आपके एक्सटर्नल डोर है जैसे कि आपके किचन से बाहर की तरफ ओपनिंग हुई या फिर टावर के डोर हुए, वहां पर आप लकड़ी की डोर फ्रेम या फिर सीमेंट की डोर फ्रेम ऐसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। जब हम आते हैं बेडरूम की तरफ, बेडरूम की तरफ दोस्तों आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपकी लकड़ी की डोर फ्रेम भी अच्छी दिख सकती है, और अगर आपकी इच्छा है ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगाने की तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि बेडरूम में ये चीज अच्छी दिखती है। पर यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि डोर को जो है स्टॉपर्स होने चाहिए, क्योंकि हवा की वजह से अगर बार बार उसके ऊपर दरवाजा टकराता है तो ग्रेनाइट ढीला हो सकता है। तो इस वजह से आप वहां पर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम, अगर आपका बहुत ज्यादा बजट कम है दोस्तों तो वहां पर आप सीमेंट की डोर फ्रेम लगा सकते हैं। आपका अच्छा खासा बजट है तो वहां पर आप ग्रेनाइट या फिर लकड़ी की डोर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जब बात आती है बेडरूम के डोर फ्रेम की साइज की, तो आपकी डोर फ्रेम जो है कम से कम 7 बाय 3 की होनी चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डोर फ्रेम की तरफ, जो कि आते हैं हमारे टॉयलेट और बाथरूम के डोर फ्रेम। अब जब बात आती है दोस्तों टॉयलेट और बाथरूम के डोर फ्रेम की, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान देना है, जो कि होता है पानी के बारे में। क्योंकि दोस्तों पानी के संपर्क में आने की वजह से लकड़ी की डोर फ्रेम जो है वो सड़ जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको अदर 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगा सकते हैं और तो और आप सीमेंट की डोर फ्रेम लगा सकते हैं। पर वहां पर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है अपने बाथरूम के लिए लोहे की या फिर लकड़ी की डोर फ्रेम लगवाए। लकड़ी की डोर फ्रेम होती है दोस्तों तो वो बॉटम से सड़ने लगती है, और तो और लोहे की है तो वहां पर आप देख सकते हैं आगे की वीडियो में कुछ इस प्रकार का जंग की समस्या उसके साथ हो सकती है। बाथरूम में दोस्तों खास करके बहुत बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर आप 7 बाय 2 फीट 6 इंच तक आप जो है ओपनिंग वाली डोर फ्रेम रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा है कि जो कोई भी आपके एक्सटर्नल डोर्स है वहां पर आप लकड़ी की या फिर सीमेंट की डोर फ्रेम लगवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा दोस्तों खास करके मैंने लोहे की डोर फ्रेम को ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि होता यह है दोस्तों जो लोहे की डोर फ्रेम है उसमें जंग का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है। हालांकि इन अदर चौकट में से इसके अदर एडवांटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि लकड़ी की तरह ये बेंड नहीं होती, पर फिर भी जंग की समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियां लोहे की चौकट बना रही है, वो चौकट भी अच्छी हो सकती है पर उनके रिजल्ट आने तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे यहाँ पर भी बहुत से लोग लोहे की चौकट का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हैं दोस्तों कि इस जंग की वजह से लोगों ने इसका इस्तेमाल करना कम कर दिया है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं
कॉस्ट के बारे में, तो सबसे सस्ती आपको कोई चीज गिरती है तो वो आपकी लोहे की और सीमेंट की डोर फ्रेम आती है। ग्रेनाइट की डोर फ्रेम डिपेंड होती है दोस्तों आप किस क्वालिटी का ग्रेनाइट इस्तेमाल कर रहे हो, पर फिर भी अगर सागवान की चौखट है तो उससे थोड़ा सा कम कॉस्ट इसमें आता है। पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों लकड़ी की, तो लकड़ी की डोर फ्रेम थोड़ी सी महंगी जाती है अगर आप सागवान जैसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अदर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उससे कम खर्च आपको आ सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके घर के कौन से रूम के लिए कौन सी डोर फ्रेम सबसे ज्यादा बेहतर साबित होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिए, या फिर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं इन चौखट के रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों जरूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।